यानी मैंने शरीर का त्याग कर दिया तो मैं मर गया। उस गधे ने, उस अल्पज्ञ मूर्ख शिरोमणि ने यदि ये समझा होता कि शरीर मरने के उपरांत भी मैं नहीं मर सकता, मैं तो नित्य तत्व है जिसको तू मारने की सोच रहा है, यदि गुरु किया होता तो समझ में आता ना कि मैं और मेरा अलग अलग है। आज का प्रश्न आया हुआ है हमारे पास कि एक सज्जन का प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है, किसी का नया नहीं है, ये ना जाने कब से है। क्योंकि ऐसी समस्या जब इंसान, देखो घिरा हुआ तो प्रत्येक प्राणी है संकटों में, आपद विपद, दुख मुसीबत, हर्ष शोक, अंतर्द्वंद्व, चिंताएं परेशानियां, भयाक्रांत रहता है, तमाम सारे रोग हैं, इसका दुख उसका दुख, माँ का दुख, बाप का दुख, बेटे का, स्त्री का, पति का, अपने शरीर का। और कोई नई बात नहीं, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कहते हैं ये संसार अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं। तो जो शाश्वत हो वो सदा रहेगा। अशाश्वतम और दुखालय, भगवान ने स्वयं इसको दुख का घर कहा है। इमं प्राप्य भजस्व माम, तू यहां पर आकर मेरा भजन कर। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन सुसाइड की कि आत्मघात कर लें, प्राणांत कर लें, शरीर त्याग कर दें, ऐसा यहाँ तक स्थिति कई बार पहुँच जाती है। ये उन्हीं की नहीं है सज्जन महोदय जिन्होंने ये प्रश्न किया है, ये बहुतों का है। इसी पर बहुत ज़्यादा अतिरिक्त क्या बोले, लेकिन जितना है बुद्धि उतना बोलेंगे। सुसाइड के लिए सबसे पहले तो हम मना कर रहे हैं कि कभी भी आत्मघात, प्राणांत नहीं करना चाहिए, यानी शरीर का परित्याग स्वेच्छा से नहीं करना चाहिए। स्वेच्छा से परित्याग क्यों नहीं करना चाहिए, वो कारण भी यद्यपि भगवत प्राप्ति के संदर्भ में कई बार आप लोगों को, बहुत लोगों को, सबको बताया गया है और सुनते चले आ रहे हो इतने वर्षों से कि शरीर क्यों नहीं त्याग करना चाहिए, और ये शरीर की महत्ता, इसका महत्व क्या है, ये सबको पता है। इसलिए इस शरीर का परित्याग करने का कोई मतलब नहीं बनता। यदि इस शरीर को परित्याग करने का तुम सोचते भी हो, इसको त्याग करने के लिए संकल्पित भी होते हो, तो तुम्हारे घोर इरादे हैं, घोर संकल्प हैं, ये करना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो एक बात समझो, आत्मघात करना क्यों चाहता है? कोई भी नहीं चाहता ना। ये देखो, ये एक चींटी है, ये एक कीट पतंग है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कोई जीव ले लो, जीवित हो, उसके पीछे तुम चींटी की उंगली घुमाओ, उसको लगेगा कि हमारे पीछे कोई चीज़ पड़ी हुई है और हमें मारना चाहती है, हम मर ना जाएं, मर ना जाएं। 84 लाख का दुख भोग रहे हैं, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है उस श्वान को, उस गऊ को, उस कुत्ते को, प्रत्येक जीव को, 2 रोटी प्राप्ति के लिए, अपना अपना आहार प्राप्ति के लिए इतना प्रयत्न कर रहा है, रोगी है, दुखी है, किंतु मरना नहीं चाहता। मरण शैया, मृत्यु शैया पर पड़ा हो, किंतु वो भी जीने की इच्छा करता है, कामना करता है, और तुम मरना चाहते हो। अब इसमें 2 बातें हैं, वो मरणासन्न है, मृत्यु के लगभग निकट है। ऐसा मृत्यु के निकटवर्ती पहुंचा हुआ जीव अपने प्राणों की कामना कर रहा है कि बच जाए, मैं थोड़ा और जी लूं, और एक तुम हो, स्वस्थ होकर भी मरना चाहते हो। अजी नहीं, स्वस्थ तो ठीक है, लेकिन हम तो स्वस्थ दिख रहे हैं केवल, बाकी तो सारी समस्याएं हमारे साथ समस्याएं हैं। यही बात हम कह रहे थे कि जो व्यक्ति दुख से दुखी है, आक्रांत है, भय विवल है, दुखी है, शोकार्त है, समस्त प्रकार के दुख उसके साथ लगे हुए हैं, आत्मघात का वही विचार कर सकता है, क्योंकि वो परेशान है, वो सुखी नहीं है। यदि सुखी होता तो फिर आत्महत्या करने का कोई मतलब ही नहीं था, उसका कोई प्रयोजन नहीं था। भाई प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन, बिना किसी मकसद के, बिना कोई काम करता ही नहीं है बिना मतलब का, गैर जरूरी। मंदोपि न प्रवर्तते, घोर से घोर मूर्ख भी किसी कार्य में कार्योन्मुख नहीं होता। फिर तुम यदि ऐसा कर रहे हो तो अवश्य ही कुछ ना कुछ कारण होगा। कारण जो भी हो, आत्मघात नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को रखो, सदा के लिए घोर दुख में हो,
कभी नहीं मरने का सोचना। अब क्यों नहीं सोचना? वो तो हमने एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति, एक ही वाक्य में खत्म कर दिया कि दुखी होता है, दुख से दुखी होकर ही आत्मघात करता है। करता क्यों है? क्योंकि दुख है। फिर आत्महत्या इसलिए भी करता है क्योंकि दुखी इतने हैं, मरने के बाद हो सकता है कि हम सुखी हो जाएं। ये जो शरीर से हम दुख भोग रहे हैं, ये नहीं, ये गफलत में है, ये उसका भ्रम है, धोखा है। नहीं, सुख नहीं मिल सकता उसको, बल्कि सुख तो मिलने से रहा, घोर नरक के विनाश के गर्त में अपने आप को धकेल दोगे तुम, औंधे मुंह गिरोगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है भगवान का, ईश्वर का उपहार है, ईश्वरीय देन है। कैसे है? ये बहुत बार सुन चुके हो। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस, ईश्वर देता है, बिनु हेतु स्नेही। वो भगवान हमारे परम स्नेही हैं, सौहार्द्र हैं, मैत्रः करुण, सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृद गति। भगवान गीता, भगवान सबके सुहृद हैं, सबका अच्छा सोचने वाले हैं। इसी भावना से भावित होकर भगवान मनुष्य शरीर कबहू को करी करुणा नर देही, ये नर देह देत ईस, ईश्वर देते हैं। क्यों देते हैं? अपनी प्राप्ति के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए देते हैं। किंतु तुमने दुख से दुखी होकर प्राणांत कर लिया, करने का सोच रहे हो, दोनों ही अपराध हैं। सोचा, ये करने की प्लानिंग की, तो ये यहां से प्रारंभ शुरू हो गया। प्रारंभ तुमने कर लिया समझ लो, और ये पहला स्टेप, और जब कर लिया तब तो फिर गए, पूरा ही पाप बन पड़ा तुमसे। क्योंकि ईश्वर ने दिया था, पहले तो किसी को मिलता नहीं। मनुज देह मिमं भुवि समधिगम्य सुरैरपि वांछितम विषय लंपटताम अपहाय वही भजत रे मनुजा कमलापतिम। विषय लंपट, विषयों के गुलाम, विषयों में ही सदा लिप्त रहने वाले। हे मनुष्य, तू कमलापति श्री कृष्ण का भजन कर, विषयों का त्याग करके। और प्राणी जब विषयी हो जाता है तो विषयों को भोगता है, विषय भोगने से विषयी होता है। और जो विषय विष पिएगा तो शरीर में रोग होंगे, भव रोग होंगे। हम विषयी हो गए, दुख आए तब हम हाहाकार कर उठे, तो उसी के लिए तो भव रोग की औषधि दी थी कि हरि भजन करो। हम विषयी हो गए, विषय भोग में लग गए, और जब दुख आया उनका परिणाम, तो हम कहते हैं कि अब शरीर का परित्याग कर दो। ये समझदारी नहीं है। तो फिर क्या करें? यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन, ये जो मनुष्य शरीर है, इसका फल, इस शरीर को प्राप्त करके इसका फल विषय भोग नहीं है। तो फिर कहा नर तनु पाई विषय मन देही। यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके विषयों में जो मन लगाए, राम भगवान कह रहे हैं अपनी प्रजा से। भगवान ने सबको बुलाया था, लेक्चर दिया था बड़ा लंबा चौड़ा अयोध्या जी में, उसी समय की चौपाई। नर तनुपाई विषय मन देही, तो पलटी सुधाते 60 विष लेही। वो अपने हाथ में जो अमृत का प्याला है, वो अमृत का पात्र दूसरे को दे देता है। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये क्या पी रहे हो तुम? हम, ये विष का प्याला है। जी हमें दे दो। ले लिया। पलटी सुधाते 60 विष लेही, वो शठ है। शठ यानी गधा, मूर्ख, मोटी अकल, ऐसा है। तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके विषय भोगों में नहीं लगाना चाहिए। तुम क्यों दुखी होते हो? विषय भोगना चाहते हो, विषय मिलते नहीं। प्रारब्ध के अनुसार ही सारे सुख उपभोग मिलते हैं, इंद्रियजन्य सुख। और एक ने इतनी अधिक मात्रा में भोग लिए, परिणाम में जीवन रोगों और दुखों से भर गया। तब वो परेशान हो गया, तब वो कहता है हम मर जाएं। इसलिए एक शायर ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, कि अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे। पहले भी आपने बहुत पहले सुना हुआ है। अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन मरकर भी अगर सुकून ना मिला तो कहाँ जाएंगे? अभी तो परेशान होके इन दुखों से, त्रिगुण त्रिताप से, त्रिकर्मों से,
हम कहते हैं कि मर जाएं तो अच्छा है, छुट्टी मिले, और मरकर अगर तुम्हें चैन सुकून ना मिला, वो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य लेकर तुम शरीर का परित्याग करोगे और तब ना मिला, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। अभी ही क्या चारा है साहब? अभी तो तुम्हारे पास बाजी हाथ में, अभी बेटी घर की है। क्या घर की है? वो ये कि अभी तुम्हारी इंद्रियां चल रही हैं, नेत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, सारी इंद्रियां तुम्हारी काम कर रही हैं। तुम्हारी बुद्धि सदासद विवेकिनी है, सारग्राहिणी है, सब कुछ तुम समझ पाते हो, तो तुम्हें गुरु धारण करना चाहिए, किसी गुरु के पास। सदगुरु वैद्य वचन दृढ़ नावा। सदगुरु वैद्य जो है, सदगुरु रूपी जो वैद्य, वो डॉक्टर है, उसके वचन दृढ़ नाव के समान है, सुदृढ़ नौका के समान। उन वचनों की नौका में बैठकर दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो दुर्लभ है वो सारा साजो सामान सामग्री तुझे मैंने पहले ही मुहैया कराई, उपलब्ध। तू देख तो कितनी ही बड़ी कृपा हो, कई बार बताया, हम उसको रियलाइज नहीं करते। वो मिट्टी, मनुष्य शरीर मिल गया, गुरु प्राप्ति हो गई, इंद्रियां सही, बुद्धि सही, तत्व ज्ञान हो गया। अब और कौन सी कृपा है? दो प्रकार की कृपाएं। विशेष कृपा तुम पर हो गई, विशेष कृपा सब पर नहीं होती। इतने लोग हैं, इतने मनुष्य हैं, क्या लोग हैं जिनके पास गुरु है? तत्वज्ञानी, जागृत, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु। मनुष्य शरीर तो सबको मिला, ये तो कृपा है, साधारण कृपा। यद्यपि बहुत बड़ी कृपा है, किंतु इसको साधारण मानो, क्योंकि अभी बताया ना, भगवान कबहू करी तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। सर्ग 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन, यानी 1000 चतुर्युगी, ये ब्रह्मा का एक दिन। ऐसे करोड़ों कल्पों, करोड़ों सर्गों में घूमने के बाद, वेद मंत्र है ये, कठोपनिषद, घूमने के बाद ही मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख विभिन्न योनियों में गमनागमन, देह प्रत्यंतर, ये सब करने के बाद मनुष्य शरीर यहां तक तुम आ पाए हो। भगवान ने जब तुम्हें घोर कष्ट, दुख, मुसीबतें सब कुछ सहते देखा, तभी मनुष्य शरीर दिया कि अपना उद्धार करे, छोड़ो इसको दो शरीर। तो ये तो हुई साधारण कृपा, यद्यपि बहुत दुर्लभ है, क्योंकि तनु बिनु भजन वेद नहीं बरना। बिना शरीर के वेद ने भजन नहीं कहा, शरीर से ही भजन होता है, हो सकता है, लोगों ने किया है, तो शरीर दे दिया, भजन के लिए दिया। किंतु आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, कबीर जी कहते हैं। तो ये संसार में आकर जब हम विषयों में फंस गए, तो हमने उस शरीर की महत्ता को नहीं जाना, हमने देहात्म बुद्धि कर ली, और हम सोचते कि हम मर जाएं तो मैं भी मर जाए, यानी मैंने शरीर का त्याग कर दिया तो मैं मर गया। उस गधे ने, उस अल्पज्ञ मूर्ख शिरोमणि ने यदि ये समझा होता कि शरीर मरने के उपरांत भी मैं नहीं मर सकता, मैं तो नित्य तत्व है जिसको तू मारने की सोच रहा है, यदि गुरु किया होता तो समझ में आता ना कि मैं और मेरा अलग अलग है। मैं कौन? जो मेरा ना हो, और मैं मेरे से सदा अलग होता है। मेरा जो मैं, अगर मेरा है तो मैं नहीं हो सकता, जो मेरा है मैं से कोई पृथक तत्व है। सीधा साधा गणित है, इसमें कोई लंबा चौड़ा तुम्हें फिलॉसफी कोई सुनने की आवश्यकता ही नहीं। जो मेरा है वो मैं हो नहीं सकता, मैं मेरे से सदा पृथक होता है। तो शरीर का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। जब दुख आए उसका एक उपाय, जब भी दुख मुसीबतें, ये सारा संसार दुखी, तुम ही नहीं हो, बस तुम मरने के लिए चल दिए। कुछ दुख भोग कर भी जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन वो जिंदा रहना चाहते हैं, यद्यपि अल्पज्ञ हैं, किंतु उनको फिर भी नमस्कार है, किंतु तुम्हें नमस्कार नहीं। हम मरने जा रहे हैं फिर भी हम इतने बुरे हैं। हाँ, क्योंकि तुमने अपना कल्याण साधन समझा ही नहीं। ये शरीर प्राप्त करके मरने जा रहे हो, तुम्हें इतना वजन लगने लगा ये शरीर। बुरे काम करने से बचो ना, उनको त्यागो। शरीर क्यों त्याग रहे हो? ऐसे घोर इरादे, ये संकल्प लेकर तुम नरक के गर्त में स्वयं को गिरा दोगे। ये नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर का नाश करना, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं इन चीजों से कि कभी भी मनुष्य अपने इस शरीर का, इस तन का त्याग नहीं करना चाहिए। कोई जीव प्राणी मात्र अपने शरीर से सब प्रेम करते हैं। क्यों? इस शरीर से भले ही उन मनुष्येतर योनियां हैं, मनुष्य से ऊपर की देव योनियां, दिव्य योनियां, मनुष्य से इतर जो नीचे हैं वो सब, लेकिन शरीर परित्याग कोई नहीं करना चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। क्यों? मरने में दुख होता है, और प्रत्येक प्राणी मात्र आनंद का उपासक है, क्योंकि भगवान का एक रूप है आनंद। आपको हजारों बार बताया कि ईश्वर केवल आनंद है। दुख कोई नहीं चाहता जीव, कोई भी काम सब आनंद सुख के लिए करते हैं।
कार्य अलग अलग हो सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं, संकल्प अलग अलग, किंतु उनके पीछे से जो एक उनका एम है वो आनंद प्राप्ति का, सुख का। चाहे घोर कुत्सित कर्म, गर्हित कर्म, गंधे कर्म, जघन्य कर्म करे कुकर्मी, दुराचारी, और एक सदाचारी करे, कर सब। अरे महापुरुष आनंद के लिए करता है सब कुछ। सुखम में भूयात दुखम में मां भूत, शास्त्र कहता है। सुख मिले दुख कभी ना मिले। तो इस शरीर से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। क्या क्या प्राप्त हो सकता है ये तो बताइए, फिर हम नहीं मरेंगे।